अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको एक दफ़ा फिर मेरे YouTube चैनल में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज हम ग्रेड 4 मैथमेटिक्स का यूनिट 2 जिसमें एक्सरसाइज नंबर 2.1 है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, हम ये स्टार्ट करेंगे आज। व्यूअर्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी तमाम नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। व्यूअर्स, सबसे पहले हमारे पास है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? A prime number has only two factors, one and itself. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हों या जो सिर्फ दो टेबल्स पर जाता हो, एक वन और एक इटसेल्फ, खुद का टेबल। मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिख के देती हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने लिखा 2। अब अगर आप देखें तो 2 जो है एक 1 के टेबल पर जाता है और एक अपने टेबल पर जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 2 के जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर दो हैं, 1 और 2। इसी तरह अगर मैं ले लूँ 3, तो 3 भी आप देखें तो 3 भी एक 1 के टेबल पर जाता है और इटसेल्फ का मतलब है कि ये एक अपने टेबल पर जाता है। तो देख लें कि 3 के भी जो फैक्टर्स हैं वो 2 हैं। इसी तरह आप आगे चले जाएं, 7 को देख लें तो 7 के भी जो फैक्टर्स हैं वो है 1 के टेबल पर जाता है और अपने टेबल पर जाता है। इसी तरह आप एक एक करके देखते जाएं, 7 देख लें, इसके बाद 11, 13, 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 9 जो है वो हमारे पास 3 टेबल्स पर जाता है, एक 1 पे, एक 3 पे और एक अपने टेबल पर। यहाँ पर हमने कहा है कि प्राइम नंबर वो है जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हों। ठीक है व्यूअर्स, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हुए। अब हम चलते हैं कंपोजिट नंबर्स की तरफ। अ कंपोजिट नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो 3 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं, वो 5 भी हो सकते हैं, वो 6 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा होंगे तो वो तमाम नंबर्स कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखती हूँ, 4। अब 4 के जो फैक्टर्स हैं, 4 1 के टेबल पर जाता है, 4 2 के टेबल पर जाता है और 4 अपने टेबल पर जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 के जो फैक्टर्स हैं वो 3 हैं, अब 2 नहीं हैं। इसके फैक्टर्स 3 हैं तो लिहाजा 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब मैं एक और ले लेती हूँ, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 9। अब 9 किस किस टेबल पर जाता है? 9 1 के टेबल पर जाता है, 9 3 के टेबल पर जाता है और 9 अपने टेबल पर जाता है। तो लिहाजा आप देख सकते हैं कि 9 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 3, तो 9 भी कंपोजिट नंबर हुआ। इसी तरह अगर आप देख लें 12 को, तो 12 के जो फैक्टर्स हैं, एक है 1, एक है 2 के टेबल में 12 आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है एंड 12 अपने टेबल में आता है। तो अब इसके फैक्टर्स आप देख लें, 1 2 3 4 5 6। इसके जो 12 के जो फैक्टर्स हैं वो अब हमारे पास हैं 6। तो ये दो से ज़्यादा 3 4 5 6 हो सकते हैं। तो उन तमाम नंबर्स को जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों, 3 4 5 6 7, वो तमाम के तमाम नंबर्स कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। व्यूअर्स, हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। क्वेश्चन है कि इन चारों में से कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि 2 के टेबल में आते हैं या 2 पर डिवाइड होते हैं। व्यूअर्स,
इसको मैं आपको शॉर्टकट एक तरीका बता देती हूँ। अगर आप एक एक को चेक करेंगे तो उससे टाइम वेस्ट होगा। बास टाइम एमसीक्यूज में कुछ ऐसे बड़े नंबर्स दिए होते हैं और कहा जाता है कि ये 2 या 5 या 3 पर डिविजिबल, इनमें से कौन कौन सा नंबर डिविजिबल है। तो फिर उस टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको इसका एक शॉर्टकट मेथड बता देती हूँ। आप याद रखें कि जिन नंबर्स के एंड में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2500 है, इसके एंड में ये 0 है। जिस नंबर्स के एंड में 0, 2, 4, 6, 8 ये आता हो तो आप समझ जाएं कि ये तमाम के तमाम नंबर्स जो हैं ये 2 पर डिवाइड होंगे। ठीक है व्यूअर्स, जिन नंबर्स के एंड में ये नंबर्स आए 0, 2, 4, 6, 8, आप इन नंबर्स को देख लें। अगर इन नंबर्स के एंड में ये हैं तो आप समझ जाएं कि ये नंबर्स 2 पर डिवाइड होते हैं। अदरवाइज अगर नहीं तो फिर ये 2 पर नहीं जाते। अब यहाँ पर देख लें 2500, इसके एंड में 0 है तो 2500 जो है वो डिविजिबल बाय 2, ये 2 के टेबल पर जाता है। तो लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं 2500 इज डिविजिबल बाय 2। इसी तरह आप देख लें तो इस सेकंड में इसके एंड में 5 है तो आप देख सकते हैं कि 5, अब 2, 4, 6, 8 में यहाँ पर एक चीज़ भी मौजूद नहीं है तो लिहाजा ये 2 की टेबल पर नहीं जाता। इसके बाद हमारे पास है 5, 5, 6, 0। अब आप इस देख लें 2500 की तरह इसके एंड में भी 0 है तो लिहाजा ये नंबर भी 2 के टेबल पर जाता है। तो लिहाजा हम ये लिख सकते हैं 5560 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब इसके एंड में 3 है तो ये भी इसके एंड में 3 है, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है इनमें से, तो लिहाजा हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये नंबर 2 के टेबल पर नहीं जाता। ठीक है व्यूअर्स, इसका ये शॉर्टकट तरीका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। इन तमाम नंबर्स में से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 3 के टेबल पर जाते हैं या 3 पर डिवाइड होते हैं। तो इसका भी मैं आपको एक आसान शॉर्टकट तरीका बता देती हूँ। ये सिर्फ डिविजिबल बाय 3 के लिए है और नंबर्स के लिए नहीं है। ये सिर्फ जब 3 आएगा कि ये नंबर्स 3 पे कौन कौन से नंबर 3 पर जाते हैं तो आप फिर क्या करें, आसान तरीका है इसका। आप 6 जो नंबर होगा उसको आप प्लस कर लें। 6 + 3 + 3 + 4 और +3। मैंने इस फर्स्ट वाले नंबर को, इन तमाम डिजिट्स को मैंने प्लस कर दिया है तो आप देखिए हमारे पास क्या आया। 6 + 3 9, 9 + 4 13 और 3 + 3 6 और 6 + 6 12 और 12 + 4 तो ये आता है हमारे पास 16। ठीक है व्यूअर्स, अब ये है हमारे पास 16, इनको मैंने प्लस किया तो मेरे पास 16 आ गया। अब आप देख सकते हैं 16 जो है वो हमारे पास 3 के टेबल में नहीं आता, तो लिहाजा हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 6, 3, 4, 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। आप इनको प्लस करें, आपके पास जो आंसर आए उसको आप देखें कि ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता। अगर आता है तो इसका मतलब है कि ये डिविजिबल बाय 3 है, अगर नहीं आता तो इसका मतलब है कि इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 + 3 + 4 + 5। अब आप इनको प्लस कर लें तो अगर हम देखें 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18, इसका आया 18। तो अब आप देख सकते हैं कि 18 हमारे पास 3 के टेबल में आता है, तो लिहाजा 6 3 4 5 को हम लिख सकते हैं 6 3 4 5 इज डिविजिबल बाय 3।
ठीक है व्यूअर्स, इसी तरह आप थर्ड को भी कर लें और इसी तरह आप 4 को भी कर लें। आप देख लें कि प्लस करने से अगर वो रकम जो है 3 के टेबल पर जाता है तो लिहाजा वो नंबर डिवाइड होगा 3 पे। अगर वो रकम 3 के टेबल पर नहीं जाता तो लिहाजा वो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है व्यूअर्स, ये सिर्फ 3 के लिए है, 2, 5, 7, 9, 10 के लिए नहीं है। ये आपने सिर्फ 3 के लिए इसको ऐसा करना है कि इन डिजिट्स को जो दिए होंगे वो आप प्लस कर लें और फिर इस तरीके से कर लें। ठीक है व्यूअर्स। अब व्यूअर्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। अब इन तमाम नंबर्स को पूछ रहा है कि इन तमाम नंबर्स में से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 5 पर डिवाइड होते हैं या 5 जो कि डिविजिबल बाय 5 हों। तो व्यूअर्स इसके लिए भी शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता देती हूं। जिस नंबर्स के एंड में 0 या 5 आए तो वो तमाम के तमाम नंबर्स जो होंगे वो 5 पर डिवाइड होंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे पास नंबर 1 है 4350, इसके एंड में 0 है तो लिहाजा ये नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 5 है। क्योंकि आप अगर देखें तो 5 के टेबल में 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, 5 3 टाइम 15, 5 4 टाइम 20। एक 5 आ रहा है, एक 0 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, एक 0 आ रहा है, तो लिहाजा ऐसे तमाम नंबर्स जो हैं वो 5 पर डिवाइड होते हैं। तो हम इसको अब लिखेंगे 4350 इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है व्यूअर्स, इसी तरह आप देख लें मैंने आपको बता दिए हैं, इसके एंड में 9 है तो ये भी 5 के टेबल पर नहीं जाता, इसके एंड में 2 है तो ये भी 5 के टेबल पर नहीं जाता। अब आप लास्ट वाले को देखें तो लास्ट वाले के एंड में 5 है। मैंने अभी आपको बताया कि जिस नंबर्स के एंड में 0 या 5 आए तो वो 5 पर डिवाइड होते हैं। तो इसको भी हम लिख लेते हैं 59575 इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है व्यूअर्स, ये दो जो हैं ये दीज आर नॉट डिविजिबल बाय 5। अच्छा व्यूअर्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। इन तमाम नंबर्स में से कौन से ऐसे नंबर हैं जो कि 10 के टेबल पर जाते हैं। तो सबसे आसान, जिन नंबर्स के एंड में सिर्फ 0 आए वही सिर्फ 10 के टेबल पर जाते हैं, क्योंकि 10 1 टाइम 10, 10 2 टाइम 20, 10 3 टाइम 30 आप देखें तो इन तमाम नंबर्स के एंड में 0 आते हैं। तो लिहाजा वो नंबर्स जिनके एंड में 0 आए तो वो तमाम नंबर्स 10 के टेबल पर जाते होंगे। तो आप देख सकते हैं एक हमारे पास नंबर 1 है और एक हमारे पास नंबर 3 है, ये दोनों जो हैं ये 10 के टेबल पर जाते हैं। तो लिहाजा मैं इनको लिख लेती हूँ 10230 इज डिविजिबल बाय 10। इसी तरह नंबर 3 जो है 63430 इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है व्यूअर्स, सिर्फ ये दो नंबर ही हैं जो कि 10 के टेबल पर जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यूअर्स हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर कंपोजिट। अभी मैंने बताया कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों या जो दो से ज़्यादा टेबल्स पर जाता हो। अब व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इन तमाम नंबर्स के अगर एंड में 2 होता, 4 होता, 6 होता, 8 होता तो हम इजीली कह सकते कि ये नंबर जो है ये कंपोजिट है। लेकिन इन तमाम नंबर्स के एंड में अब एक में 7 दिया है, यहाँ पर ये तो चले 2 है ना, ये तो कंपोजिट है ही नहीं, ये प्राइम है, इसका तो आसानी से पता लगा सकते हैं। ये इसके एंड में 7 है, इसके एंड में 3 है, इसके एंड में फिर 7, फिर 7, फिर 7, फिर 7, फिर 9। अब जिन डिजिट्स के एंड में, जिन नंबर्स के एंड में ये डिजिट्स आ जाएं तो फिर हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि बास टाइम एमसीक्यूज में बहुत ही बड़े नंबर्स दिए होते हैं और उनका बताया होता है कि बताएं कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो कंपोजिट है।
तो इसके लिए भी मैं एक आपको शॉर्टकट मेथड बता देती हूं। आपने क्या करना है कि इसको इजीली, जब आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन कौन सा नंबर कंपोजिट है, अब ये तमाम के तमाम नंबर्स अपने टेबल पर और 1 के टेबल पर तो जाते जाते हैं, लेकिन अब हमने ये देखना है कि ये 2 टेबल के अलावा भी किसी टेबल पर जा रहा है। अगर जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसके फैक्टर्स 3 हुए और तो वो कंपोजिट हो जाएगा। तो अब अगर आप एक एक को चेक करेंगे, पहले दो के टेबल पर तो ये नहीं जाते, पहले 3 के टेबल पर चेक करेंगे, फिर 7 पे, फिर अगर 9 पे, तो इस तरह से टाइम ज़ाया होगा। तो इसका शॉर्टकट तरीका टाइम को बचाने के लिए आप ऐसा करें कि आप इनको प्लस कर लें, 4 1 7 को। मैं 4 1 7 को प्लस कर लेती हूं। 4 + 1 + 7 इक्वल टू 7 + 1 8 और 8 + 4 दैट इज 12। ठीक है, तो ये जो है ये 3 के टेबल पर जाता है। आप देख सकते हैं ये 12 जो है वो 3 के टेबल पर जाता है, तो लिहाजा 417 हमारे पास जो है 417 इज अ कंपोजिट नंबर। इसको सिर्फ 3 के टेबल पर चेक करना है। कंपोजिट नंबर्स को चेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इनको प्लस करके 3 पर चेक करना है और किसी टेबल पर चेक नहीं करना, क्योंकि इससे फिर आपको पता नहीं लगेगा। सिर्फ 3 पर मैंने चेक किया तो ये 12 जो है वो 3 के टेबल पे आ रहा है, तो लिहाजा 4 1 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है व्यूअर्स, इसी तरह आप देख लें 2 तो नहीं है, इसी तरह आप अगर 1 और 3 को प्लस करें, 1 0 और 3 इनको प्लस करें तो 4 आता है। 4 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो लिहाजा 1 0 3 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। इसी तरह 4 0 7, अगर आप 4 0 7 को प्लस करें तो ये इसका जो है हमारे पास रकम इसका आता है 11, तो 11 भी 3 के टेबल पे नहीं जाता, तो लिहाजा 407 वो भी इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। इसके बाद है 207, अगर आप 207 को प्लस करें 2 + 0 तो हमारे पास आता है 9, सॉरी 2 + 0 + 7 तो हमारे पास आता है 9। अगर मैं 207 को प्लस करूंगी तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो आप देख सकते हैं कि 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो ये भी 207 जो है 207 बी कंपोजिट नंबर। ठीक है व्यूअर्स, इसका शॉर्टकट तरीका है। इसी तरह अगर आप इस नंबर को देख लें 2307, तो 7 + 3 10 और 10 + 2 12, तो आप देख सकते हैं कि 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है। सिर्फ 3 को मैंने कहा है कि आपने सिर्फ 3 के टेबल पर चेक करना है, तो 3 के टेबल में आता है, तो लिहाजा ये भी कंपोजिट नंबर हुआ, क्योंकि 2307 एक 1 के टेबल पर गया, एक अपने टेबल पे गया और एक 3 के टेबल में गया, तो फैक्टर्स 3 हो गए, तो लिहाजा वो नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होंगे वो तमाम के तमाम नंबर कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। तो लिहाजा मैं इसको भी लिख लेती हूं, 2307 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है व्यूअर्स, इसी तरह आप 3 7 को देख लें, 3 और 7 को प्लस कर लें तो 10 आता है, और 10 जो है वो 3 के टेबल में नहीं जाता, लिहाजा 3 7 जो है वो इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। इसी तरह अगर आप 3 और 9 को प्लस कर लें, 9 10 11 12, 9 और 3 को अगर प्लस कर लें तो इससे 12 आता है, तो लिहाजा ये जो है ये भी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है। इसी तरह कंपोजिट नंबर जो भी होंगे आप उनको डायरेक्ट जल्दी जल्दी से प्लस करते जाएं। अगर वो 3 के टेबल में आते हैं तो ठीक है, वो कंपोजिट नंबर है, अगर नहीं आते तो वो कंपोजिट नंबर नहीं है। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि मेरे आज का जो चैप्टर है एक्सरसाइज 2.1 वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है तो लिहाजा आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो सॉल्व कर दूंगी। व्यूअर्स, मिलेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।